तरीके से इसके उस आंसर देना है। अब यहाँ पर नाम लिख लीजिए, आप अपना नाम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पिताजी का नाम, तो फादर्स नेम। तो इसी प्रकार यहाँ अपने पिताजी का नाम लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखा है स्कूल कोड, ये वाली सीरीज़ में आपको ए ढूंढना है, ठीक है। तो ए सबसे ऊपर ही है, तो इस ए को काला कर देना है इस तरीके से। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए ओलंपियाड एग्ज़ाम 2023-24 में जो होना है फ्रेंड्स, ओलंपियाड की एग्ज़ाम, इसमें आपको इस तरीके से फ्रेंड्स एक OMR शीट मिलेगी। और इस OMR शीट में आपको कैसे हल करना है, कैसे आपके रोल नंबर भरना है, कैसा आपका नाम लिखना है, और आपको आंसर जो आएंगे क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पत्र, इस टाइप का एक प्रश्न पत्र मिलेगा। इस प्रश्न पत्र को आपको हल करके उनके आंसर को किस तरीके से गोले को काले करना है, वो इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको जो OMR शीट मिलेगी इस टाइप की, इस OMR शीट को फ्रेंड्स गंदा नहीं करना है आपको, इसको काटना है, फाटना है, ऐसा मोड़ना नहीं है, इसको एकदम जैसा है ये वैसा ही रखना है अपने टेबल पर, ठीक है। इसको मोड़ेंगे नहीं, गंदा नहीं करेंगे, नहीं तो ये OMR क्या है, रीड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला जो पोर्शन आता है, क्या लिखा है ये देख लीजिए, आंसर शीट, ठीक। अब इस आंसर शीट में पहला लिखा है कैंडिडेट नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ऑनली, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, वो भी मात्र कैपिटल लेटर में। अब आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा लिखा है फादर्स नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, सेकंड में आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पिताजी का नाम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिखा है स्कूल कोड, तो जो भी आपके जो टीचर होंगे साथ में होंगे वो आपको बताएंगे कि आपका स्कूल कोड कितना है, तो यहाँ पर आपको स्कूल कोड लिख लेना है। या तो फिर आप परीक्षा देने जाएं तो अपने टीचर से स्कूल कोड लिखवा लें कागज़ में और साथ में लेकर जाएं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है क्लास, तो आप जिस भी क्लास में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 2 में, 3 में, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ मार्क और ग्रेड इन लास्ट क्लास, पिछली कक्षा में आपने कितने मार्क लिए वो उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर है डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख लिखना है यहाँ पर, ठीक। और इधर क्वेश्चन पेपर सेट, आपको जो पेपर सेट मिलेगा, ठीक, ये जो पेपर सेट मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर कहीं सेट लिखा होगा ABCD, ठीक। तो उस पेपर सेट का पेपर लिखना है, सेट लिख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हल करना है, आपको लिखना है। फिर और एक बार और देख ले थोड़ा सा, क्या लिखा है, मार्क योर आंसर विथ HB पेंसिल, मतलब इस प्रकार की HB पेंसिल से आपको लिखना है, ठीक है। पेन का उपयोग नहीं कर। फिर क्या लिखा है, आर बॉल पॉइंट पेन, और पेन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं और पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा रहेगा, देख लेंगे पेन लिखा है या नहीं लिखा है। फिर क्या लिखा है, ब्लू आर ब्लैक, जो पेन होना चाहिए वो नीली या काली होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट में क्या लिखा है, ABCD। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जैसे आपका क्या है प्रश्न, ये पहला प्रश्न है, चूज द ओड वर्ड आउट। अब यहाँ पर से ओड वर्ड विषम अक्षर चुनना है इन चारों में से, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, माउस, रसन, स्क्वायरल, रेट, ठीक। इन चारों में से जो विषम होगा, मान लो यहाँ जैसे ओड, माउस मतलब चूहा, सन माने सूर्य, स्क्वायरल गिलहरी और रेट माने चूहा। तो सबसे अलग कौन है यहाँ पर, B, ठीक है, सन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का B, ठीक। तो जब यहाँ पर आप इसको आंसर देंगे तो ये जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट का AB, ये B को ऐसा काला करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से इसके उस आंसर देना है। अब यहाँ पर नाम लिख लीजिए, आप अपना नाम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पिताजी का नाम। अब जैसे यहाँ पर पिताजी का नाम लिख लिए, ठीक है, संजय। अब स्कूल कोड, तो स्कूल कोड में जैसे मान लो आपका स्कूल कोड है
P, ठीक है, 4501। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर A देखना है, ये वाली सीरीज में आपको A ढूंढना है, ठीक है। तो A सबसे ऊपर ही है, तो इस A को काला कर देना है इस तरीके से। उसके बाद में क्या लिखा है P, तो P को इस सीरीज में देखना है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है ABCD, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा ABCD। इस तरीके से आप देखते देखते जब जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं P दिखाई देगा, देखो ये है P, तो इस P को आपको काला करना देना है इस तरीके से गोल सर्कल में, ठीक। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 4, तो 4 देखेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 कहीं लिखा होगा, ये है 4, तो इस 4 को ब्लैक कर देंगे। उसके बाद ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 को ब्लैक करना है। उसके बाद ये 0 है, तो 0 को भी ब्लैक कर देना है पूरा। उसके बाद 1 को ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, स्कूल कोड रहेगा, इनको सबको नीचे दिए गए इनमें काला कर देना। अब जैसे आपकी क्लास, मान लो आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 05, ठीक है। यदि आप दूसरी में पढ़ते हैं तो 02 लिखना है, 3rd वाला 03 लिखेगा, 6th वाला 06, 7 वाला 07, 8 वाला 08, ठीक है। और इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पर वही अक्षर आपको काला करना है, जैसे 0 लिखा है तो इस 0 को काला कर देंगे। उसके बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 कहाँ पर है, तो देखिए ये 5 है, तो इस 5 को हमको क्या कर देना है, काला कर देना है। तो इस तरीके से इसको ऐसा काला कर देंगे, ठीक। अब आपका रोल नंबर, मान लेते हैं आपका रोल नंबर 302 है, 302। अब क्या करेंगे, आप इस 3 को काला करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इस 0 को काला कर देंगे। उसके बाद इस 2 को काला करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रोल नंबर वाला कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर ग्रेड इन लास्ट क्लास। अब पिछली क्लास में आपने कितना परसेंटेज बनाया वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो आपका A ग्रेड बना हुआ था और 85% बना हुआ था, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, 085, तो 0 को काला कर देंगे यहाँ पर। और ये 8 है, तो यहाँ पर इस कॉलम में देखेंगे कि 8 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 8 लिखा हुआ है, तो इस 8 को पूरा काला करना है। उसके बाद ये 5 वाला सर्कल देख लेना कहाँ पर है, ये 5 वाला सर्कल, तो ये 5 को भी ब्लैक कर देना है पूरा। उसके बाद देखिए ग्रेड में A है, तो यहाँ पर A को काला कर देना है पूरा, ठीक। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब आपकी जन्म तारीख लिखना है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 24/11/2013 है, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 24 है तो 2 वाला कॉलम ढूंढेंगे, फिर ये 4 वाला कॉलम ढूंढेंगे। अब इन दोनों को काला कर देना है पहले इस तरीके से। आपको इस 11 लिखा हुआ है, तो इस 1 को भी काला करना है और इस 1 को भी काला कर देना है। अब देखिए यहाँ लिखा है 2013, तो इस 2 को ब्लैक कर देना है, 2 वाले सर्कल को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला सर्कल काला कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स 1 लिखा हुआ है, तो 1 वाले सर्कल को काला कर देना है। उसके बाद 3 है, तो 3 वाले सर्कल को काला कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काला करना। अब आपका सेट देख लेना है। मान लो यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र लिखा रहेगा इसमें आपको सेट देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है A, तो इसका सेट हो गया A, ठीक है। मॉडल पेपर है फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल नहीं है, एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे A लिखा हुआ है, तो इस A
अब यहाँ पर देख लेंगे ए, तो ये कहाँ यहाँ पर लिख देंगे ए और इस ए को काला कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। ये आपकी तैयारी हो गई पूरी। उसके बाद में और कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पर पढ़ लेना है। जैसे लिखा हुआ है जेंडर, जेंडर मतलब लिंग, आप बॉयस है या गर्ल्स है। यदि आप गर्ल्स हैं तो ये फीमेल वाले को ब्लैंक करेंगे और यदि आप बॉयस है तो यहाँ पर मेल वाले को काला कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। जैसे लक्ष्य बॉय है तो यहाँ पर हमने मेल को काला कर दी। यदि हम गर्ल्स होती तो हम क्या करते, फीमेल को काला करते। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्ट्रीम, मैथ्स और बायोलॉजी, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक रख देंगे। अब आते हैं हम, इतना जानकारी भरने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, इसके बाद इधर भी कुछ पोर्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ अपना एड्रेस लिखना है, आप किस स्कूल से हैं, या रेसिडेंस एड्रेस लिखा हुआ है तो आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ सिटी लिखना है, स्टेट आप जिस स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, जहाँ के भी है। ठीक है, फिर यहाँ पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर, यहाँ फ़ोन नंबर, यहाँ अपने घर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको फिलअप करना है। एक बार आप अपने सर से पूछ लेंगे कि इसको किस तरीके से भरना है, एड्रेस को भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, अब अच्छा, और भी कोई भूल जाते हैं आप यदि, तो यहाँ पर पीछे वाले पोर्शन में लिखा रहेगा, आपको बताया रहेगा कि आपको किस तरीके से इनको भरना है। देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, कहीं आप कन्फ्यूजन नहीं करना है, कहीं गलत नहीं करना है। ये OMR शीट को गलत नहीं भरना है, क्योंकि इसी से आप जो कंप्यूटर है, इसी से आपका रोल नंबर चेक करेगा, आपके नंबर चेक करेगा। ठीक, इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम सेकंड पोर्शन, जो आपको क्या लिखा हुआ है कि आपके आंसर क्वेश्चन वाला। तो आंसर क्वेश्चन के लिए अब इसको आप एक साइड ऐसा रख लेंगे और अपना प्रश्न पत्र ऐसा पकड़ लेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे आप। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूज़ द राइट स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग देखना है। इसमें से क्या है, पिकॉक, 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 पिकॉक। तो देखिए राइट स्पेलिंग इसकी है PECOCK। ठीक, तो ये ए, दूसरे का क्या आ जाएगा, ए, तो सेकंड का ए, तो सेकंड यहाँ पर देखेंगे सेकंड, सेकंड का ए, इसको हम काला कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या लिखा है, चूज़ द राइट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर सही शब्द चयन करना है। जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ देख लेंगे, ये खेल रहे हैं लगता है, तो यहाँ के देखिए डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, क्राइंग, तो ये आ जाएगा प्लेइंग। तो कितना है, तीसरे का सी, तो थर्ड का सी। अब यहाँ पर देखिए थर्ड है, थर्ड का सी, ये थर्ड के सी को यहाँ पर इस तरीके से गोली को काला कर देना है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड, सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरना है। ए कैट इज सिटिंग, मतलब बिल्ली बैठी है, बैठ रही है। खालिस्तान द टेबल, तो ऑन द टेबल, इन द टेबल, इनटू, अपॉन, तो टेबल के साथ ऑन आता है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टेबल के ऊपर बैठी है तो उसमें आ जाएगा ऑन, ऑन द टेबल, तो ऑप्शन नंबर ए, तो फोर्थ का ए, तो ये हो जाएगा फोर्थ का ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको ये सभी उत्तर लिखना है बड़े सावधानी पूर्वक। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।